नीरज जी, क्या लगता है इस बार बिहार की जनता किसको वोट करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमने काम किया है, जो ह्यूमन इंडेक्स के लिए काम किया है, वो देश में कोई तुलना करके बता दे हमको। 16 ऐसे स्कीम है जिसको देश हमारा फॉलो करता है। तो बिहार फॉलोअर स्टेट नहीं है, बिहार लीडर स्टेट है। तेजस्वी यादव है, वो यात्रा निकाल रहे हैं, अधिकार यात्रा कि बिहार अधिकार यात्रा। तो उसमें वो तो कह रहे हैं कि बिहार को अधिकार मिली, हम लोग जनता को अभी तक वो सुविधाएं मिल ही नहीं पाई। अच्छा, कौन सा अधिकार चाहिए? लेकिन दुनिया ने यह कबूल किया कि नीतीश कुमार जी ने शानदार आयोजन किया था। गोवा से ज्यादा टूरिस्ट हमारे यहाँ आ रहे, ये रिकॉर्ड है। वो हमारे लिए नहीं चला रहे यात्रा, वो राहुल गांधी जी को आईना दिखा रहे हैं। इस बार मुद्दा भी आप विकास को लेके आ रहे हैं, लेकिन जब हम पिछले कई इलेक्शन दे चुके हैं, वहां पे विकास तो मुद्दा ही नहीं रह गया। 10 रुपया में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। आपके यहाँ पंजाब में नहीं पढ़ाया जाता होगा? पर मंथ 10 रुपया में इंजीनियरिंग हम पढ़ा रहे हैं। 5 रुपया महीना में पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं। नर्सिंग फ्री। जो भयवर्ष बोल रहे हैं वो जंगल राज की बात कर रहे वो हैं। जंगल राज था। जंगल राज उसको नहीं कहिए, आतंक राज कहिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित नेहरू ने लिखा है कि अगर 25 से 40 किलोमीटर पर गंगा पर ब्रिज बन जाए तो उस इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। देख लीजिए आप। बिहार के लोग पूरे देश में हैं, पंजाब में, महाराष्ट्र में, लेकिन जो उनको वहाँ पे टारगेट किया जाता है। अब तो ये भी चल रहा है कि बिहारियों को वापस भेजो। पंजाब में कांग्रेस ने भी कह रहा है कुछ नेताओं ने कि ये बिहार के लोग यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, इनको वापस भेजो। पर ये ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਹਿਣ। हम साहब आपके साथ हैं, हमारा आजाद मुल्क है। एक घटना बता दीजिए कि बिहार में कभी कोई भेदभाव हुआ हो। लेकिन अगर बिहारी बोझ है क्या हम बोझ उठाने वाले लोग? अगर पंजाब के लोग यहाँ रह सकते हैं, गुजरात कॉलोनी यहाँ रह सकती है, मराठा कॉलोनी यहाँ पर बनी हुई है पटना में, तो बिहार के लोग क्यों नहीं जा सकते हैं भाई? सबसे बड़ी बात अब है छठ पूजा। छठ पूजा और दिवाली आ रही है। पंजाब, महाराष्ट्र, जितने भी अदर स्टेट्स में बिहार के बिहारी रह रहे हैं, बिहार के जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? नहीं, हम वोटर की चिंता करते हैं हमेशा। हमारे सीएम का ये पंच लाइन है कि हम वोट की चिंता नहीं, वोटर की चिंता करते हैं। क्या जीतने के बाद कानून व्यवस्था वैसी रहेगी कि जंगल राज फिर? नहीं, हमारे यहाँ लैंड डिस्प्यूट के चलते 73% मर्डर होता था, आज 41% हो गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं कर सकता है कोई, और क्रिमिनल को कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ये किसी की औकात इस बिहार के अंदर नहीं है। भाई आप भी घूमे होंगे बिहार, आप बोध गया जहाँ गए होंगे या राजगीर गए होंगे, दिन में भी लोग जाने में डरते थे वहां। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं हर्षदीप सिंह समर और आपका द समर न्यूज में स्वागत है। आज मेरे साथ वो शख्सियत हैं जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी भी हैं और जेडीयू के चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं। मैं स्वागत करता हूं नीरज कुमार जी का। नमस्कार नीरज जी, धन्यवाद। नीरज जी, क्या लगता है इस बार बिहार की जनता किसको वोट करेगी? कि एक बात स्पष्ट है कि बिहार की जनता को इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को बनाया है। जी तो नीतीश कुमार जी के प्रति आप किसी के विरोधी के मन में भी, जी चूंकि अगर यूनिट आप मानेंगे गांव को, विलेज को, तो जो विरोधी तेजस्वी यादव हैं, उनके गांव की गली हमने बनाया जी उनके घर बिजली हमने पहुंचाया जी उनके माता जी के नाम पर स्कूल है, राबड़ी देवी उच्च विद्यालय, वहाँ 16 कमरा हमने बनाया। जी तो विकास का जो मॉडल हमारा है, जी गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना, चाहे जो भी काम हो, काम तो अनगिनत है उसको। जी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमने काम किया है, जो ह्यूमन इंडेक्स के लिए काम किया है, वो देश में कोई तुलना करके बता दे हमको। जी आप पंजाब के लोग हैं, आप ये बताइए कि बिहार में जी जो हमारा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल 83% सबसे ज्यादा स्कूल हमारा बिहार में है। जी गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट टीचर रेशियो में प्राइमरी में नंबर 1, जी देश में नंबर 1 है। जीविका की दीदियां में देश में नंबर 1 है। 16 ऐसे स्कीम है जिसको देश हमारा फॉलो करता है।
तो बिहार फॉलोअर स्टेट नहीं है, बिहार लीडर स्टेट है। और नीतीश कुमार जी के बारे में ये आम लोगों की समझ है, विरोधी का भी, कि इस आदमी ने ईमानदार कोशिश की है। जी देखिए, जैसे तेजस्वी यादव है वो यात्रा निकाल रहे हैं, अधिकार यात्रा कि बिहार अधिकार यात्रा, तो उसमें वो तो कह रहे हैं कि बिहार को अधिकार मिली, अब लोग जनता को अभी तक वो सुविधाएं मिल ही नहीं पाएंगी। अच्छा, कौन सा अधिकार चाहिए? जी। क्या नौकरी के बदले जमीन का अधिकार चाहिए? जी क्या बिहार को यह अधिकार चाहिए कि ऐसा राज सत्ता बैठे जो अपराध में इस बिहार को झोंक दे जी और अपराधी के खिलाफ जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई हो? जी। क्या अधिकार वह चाहिए कि एक ही परिवार के 5 आदमी राजनीति में रहें और महत्वपूर्ण पद पर रहें, सिंगापुर तक के रहें, उनको बुला करके टिकट दे दीजिए? जी। क्या वह बिहार चाहिए? क्या वह बिहार चाहिए कि आप जो बिहार का आबो हवा इन लोगों ने जी। जाति और धर्म के नाम पर प्रदूषित कर दिया था, क्या वह? और आप तो पंजाब से आए हैं, जी हम वोट की चिंता नहीं करते हैं। जी 350वां प्रकाशोत्सव हुआ, जी सिख समुदाय के कितने लोग यहाँ हैं, जी लेकिन दुनिया ने यह कबूल किया कि नीतीश कुमार जी ने शानदार आयोजन किया था। तो आज बिहार स्पिरिचुअल टूरिज्म के मामले माना जाता है, गोवा से ज्यादा टूरिस्ट हमारे यहाँ आ रहे हैं, ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का रिकॉर्ड है। तो बिहार जहाँ पर्यटन के लोग के लिए आ रहे हैं, बिहार को देखने के लिए आ रहे हैं, अब ये अधिकार यात्रा लगा रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं चला रहे हैं यात्रा, जी वो राहुल गांधी जी को आईना दिखा रहे हैं जी। और कोई उसका औचित्य नहीं है। नीरज जी, जो सबसे बड़ी बात है, जैसे कह रहे हैं कि बिहार बदलता बिहार देखा है, विकास वाला बिहार है, आप इस बार मुद्दा भी आप विकास को लेके आ रहे हैं, लेकिन जब अब हम पिछले कई इलेक्शन दे चुके हैं, वहां पे विकास तो मुद्दा ही नहीं रह गया। इस बार बिहार में क्या विकास के मुद्दे को लेकर आपको वोट डालेगी जनता? देखिए, विकास अगर मुद्दा नहीं रहता तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को महिलाओं का वोट सबसे ज्यादा कैसे मिला? जी वीमेन एम्पावरमेंट का बिहार मॉडल स्टेट है। जी मैंने आपको बताया ना जी, जो राहुल गांधी भ्रम पैदा करते हैं कि भाई ऑनलाइन कैसे कर पाएगा, 94% जीविका की दीदियां जी जो मोस्ट बैकवर्ड और दलित महिलाएं हैं, वो बैंक से ट्रांजैक्शन कर रही है। इसका मतलब उसका मेंटल एम्पावरमेंट कितना बड़ा हुआ है। अब ये समझ में तो भाई स्वाभाविक है, बेचारा 8वां 9वां पढ़ा हुआ है, क्योंकि तो वो मैं समझ में नहीं फिर भी आता है। विकास वाली बात फिर दोबारा से करूंगा, क्योंकि पंजाब में बिजली मुफ्त, विकास की बात नहीं, मतलब बिजली मुफ्त का आजकल मुद्दा सबसे बड़ा हो गया है, तो बिहार में भी तो वो आ गया अब। नहीं, देखिए, बिहार और पंजाब और दिल्ली में ये अंतर एक समझिए, स्टेट्समैन का काम यह नहीं होता है केवल घोषणा करना। नीतीश कुमार जी ने कहा कि 125 यूनिट हम बिजली आपको राहत देंगे, लेकिन साथ ही साथ यह भी बोला कि आने वाला जो 3.5 वर्ष होगा उसमें हम हर 100% 100% पैसा हम देंगे और हर घर को हम सोलर से उसको हम कनेक्ट कर देंगे। अब सौर ऊर्जा से उसको जोड़ देंगे। अब सौर ऊर्जा में अगर बिजली की बचत हुई तो वो ग्रिड में बेचेगा तो उसका लाभ उसको होगा। और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हुआ, केवल वोट के दृष्टिकोण से नहीं। और 125 यूनिट, बगल में झारखंड है, सरकार है, वहां पर पता लगाइए वहां पर क्या है, 200 प्लस हुआ तो आपको पूरा बिजली का बिल देना पड़ेगा। जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन हमने 1100 रुपया किया, आप उसमें देख लीजिए कि बगल में झारखंड में चुनाव के पहले क्या घोषणा किया था कि सबको देंगे, उसका बाइंडिंग लगा दिया। उसके बाद अभी अमेरिका और स्विट्जरलैंड के बाद बिहार तीसरा जगह है जहां मुख्यमंत्री प्रतिभा सम्मान योजना शुरू हुई है। इंटर्नशिप के लिए हम पैसे देंगे। और नीतीश कुमार जी वह चिंता करते हैं कि भाई युवाओं को कोई आर्थिक परेशानी नहीं हो। अभी उन्होंने घोषणा किया कि 2 वर्ष तक हर लड़के को 18 से 25 साल के नौजवान को हम 1-1 हजार रुपया देंगे। अब कहीं फॉर्म भरना है, उसको दिल्ली एग्जाम के लिए जाना है, तो किसी के सामने उसको हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, अब समझिए कोई स्टेट गवर्नमेंट गारंटर होती है, बैंक से लोन मिल पाता था लोगों को। आज देख लीजिए, हमारा 10 रुपया में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। आपके यहाँ पंजाब में नहीं पढ़ाया जाता होगा, पर मंथ 10 रुपया में इंजीनियरिंग हम पढ़ा रहे हैं, 5 रुपया महीना में पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं, नर्सिंग फ्री, ये बिहार में पर हो रहा है। विपक्ष का मुद्दा तो फिर पलायन पे ही आ जाता है कि बिहार सरकार कितना काम कर पा रही है पलायन नहीं, पलायन पर भी भ्रम पैदा किया जा रहा है। जी जाति सर्वे सर्वदलीय सहमति से हुआ। मेरे पास डेटा है,
92.5% लोग आज बिहार के गांव और शहर में रह रहे हैं। ये जाति सर्वे की रिपोर्ट, ये राष्ट्रीय जनता दल भी कहता है कि हमने करवाया। तो जब 92.5% यहाँ लोग बिहार में ही रह रहे हैं, बिहार के रहने वाले, तो पलायन किसको कहते हैं? कोई पढ़ने के लिए डीयू नहीं जाएगा, जेएनयू नहीं जाएगा, विदेश में नौकरी करने नहीं जाएगा। पहले लोग भयवश पलायन करते थे, आज कोई अवसर के लिए पलायन कर रहा है, वह भी नहीं रहने देंगे। जो भयवश बोल रहे हैं वो जंगल राज की बात कर वो रहे हैं। जंगल राज था, जंगल राज उसको नहीं कहिए, आतंक राज कहिए। जी जंगल राज तो हाईकोर्ट ने कहा था। जी जंगल राज इस रूप में इसको कहिए कि अगर यहाँ 118 मैस्केर हुआ था, नरसंहार, और जब नरसंहार होता था तो रात के अंधेरे में बिजली थी नहीं, जी अंधेरे में होता था, एफआईआर लोग करते नहीं थे, पुलिस एफआईआर होता था, उसमें कोई गवाह नहीं, विटनेस नहीं होता था। सारा केस का डिस्पोजल इन लोगों ने मैंने सबऑर्डिनेट ऑफिसर से करवा दिया और सबको रफा दफा कर दिया। आपका मानना है जो पलायन हुआ था वो जंगल राज के दौर पे हुआ? बिल्कुल जंगल राज के दौर में हुआ, और वो डेटा है। जी। सबसे ज्यादा अपर कास्ट के लोग हैं बाहर में, जी वह है 5.50% है। कौन लोग हैं वो? जो उस समय पलायन कर गए जी और पलायन करके वो सेटल हो गए वहां पर। लेकिन अब देखिए पूरे देश नहीं, दुनिया के में बिहारी जो है वो प्राइड के साथ बिहार का नाम लेते हैं, जी और बिहार ने वह कर दिखाया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित नेहरू ने लिखा है कि अगर 25 से 40 किलोमीटर पर गंगा पर ब्रिज बन जाए तो उस इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। देख लीजिए आप, अब मेरीन ड्राइव के लिए कोई मुंबई जाएगा, पटने में घूमेगा, लोग देखेगा। जी जी केवल पटना का मैं बता रहा हूँ, लालू जी जहाँ घर बना रहे हैं ना, महुआ बाग, वहां दिन में कोई नहीं जाता था। वो किला बन रहा है बहुत बड़ा, वहाँ आपका भी एंट्री बैन है, वहाँ कोई नहीं, करप्शन का एक किला बन रहा है, वहाँ कोई नहीं जा सकता है। जी लेकिन वो गली कौन, वो रोड कौन बनाया, वहाँ बिजली किसने पहुंचाया? और बिहार में कोई मतलब नहीं इसका है, मुद्दे पर ही बहस कर नहीं सकते हैं, मुद्दे पर बहस करने की क्षमता भी इनकी नहीं है। अब जैसे हम, एक सबसे बड़ी बात है, बिहार के लोग पूरे देश में हैं, पंजाब में है, महाराष्ट्र में, लेकिन जो उनको वहां पे टारगेट किया जाता है, अब तो ये भी चल रहा है कि बिहारियों को वापस भेजो। पंजाब में कांग्रेस ने भी घेरा है कुछ नेताओं ने कि ये बिहार के लोग यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, इनको वापस भेजो। उसको लेकर आप कैसे जहां देखते तक हमको स्मरण है, 3-4 साल पहले पंजाब में पैकेज सिस्टम लागू हुआ, हैं? जी हमारे श्रमिक वहां नहीं जाने लगे, जी तो वहां के किसानों ने या जो बड़े काश्तकार थे उन्होंने पैकेज दिया जी कि आपको ये सारी सुविधा देंगे तब हमारे यहाँ आइएगा, जी आपको हम बिहार के चनपटिया ले चलते हैं। जी लुधियाना में जो कपड़ा उद्योग है बहुत बेहतर जी उद्योग है, जी जी कोविड के काल में हमारे श्रमिक वहां से लौट गए, जी और वहाँ जिनका ऑपरेशनल पार्ट जिम्मेवारी थी वो कारखाना का, जी उन्होंने उनको कहा कि हम अब लुधियाना नहीं जाएंगे, जी तो वहाँ पंजाब की जो कंपनी थी वो आकर के सेटल हुई यहाँ जी चनपटिया में, जी और चनपटिया में आज वह हम राज्य सरकार ने तत्कालिक रूप से व्यवस्था की, अब तो अस्थायी व्यवस्था कर दिया, जी। उनको जमीन दे दिया। जी और आप ये बताते हुए हमको खुशी हो रही है जी कि पंजाब की कंपनी जी चनपटिया में लगाया गया, जी चूंकि श्रमिकों ने कहा कि हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। आज कश्मीरी शॉल हो, बर्तन हो, ये सारी चीजें बन करके भूटान, पाकिस्तान, नेपाल यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। ये बदलाव बिहार में हुआ है। लेकिन जो वहां पे मुद्दा उठा रहे हैं बिहारियों के खिलाफ, वो वोट यहाँ भी तो मांग रहे हैं। नहीं, देखिए अब यही तो दुर्भाग्य है। अब एमके स्टालिन जी उनके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी उनकी राजनीतिक सहयोगी है, जी तो अब मान लीजिए कि बिहारी हो या हमारे यहाँ 15 लाख लोग हैं बाहर के, जी नौकरी कर रही है बेटियां यहाँ पर, जी महाराष्ट्र की, गुजरात की, उत्तर प्रदेश की बेटियां। एक घटना बता दीजिए कि बिहार में कभी कोई भेदभाव हुआ हो। लेकिन अगर बिहारी बोझ है क्या, कि हम बोझ उठाने वाले लोग हैं, जी हम बोझ उठाते हैं लोगों को। लेकिन नीतीश कुमार जी ने उनकी चिंता भी किया। माइग्रेंट जो हमारे यहाँ थे अगर हैं तो उनके लिए भी योजना हमने लागू किया जी कि नहीं, कोई अगर परेशान करेगा तो उसकी विदेश में अगर आप जाइएगा तो 3 महीना स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर करती है जी कि कोई परेशानी तो उस आदमी का नहीं हो रहा है। और हम हर एक राज्य में ये व्यवस्था हमने किया है कि कोई माइग्रेंट को, कोई बिहारी को कोई परेशानी नहीं हो। और क्यों नहीं जाएंगे हम? अगर पंजाब के लोग यहाँ रह सकते हैं, गुजरात कॉलोनी यहाँ रह सकती है, मराठा कॉलोनी यहाँ पर बनी हुई है पटना में, तो बिहार के लोग क्यों नहीं जा सकते हैं भाई?
और ये यही मानसिकता इन लोग का इसलिए मानसिकता है कि ये लोग यहाँ से बाहर भी संपत्ति खरीदते हैं। लालू जी एंड कंपनी जो है ना, इनको पॉलिटिकल पलायन नजर नहीं आता है। संजय यादव इनके हैं, वो हरियाणा के हैं। यहाँ बैकवर्ड में कोई नहीं था जिसको आप एमपी बना देते, उसी को बना देते आप। प्रॉपर्टी इनका फ्रेंड्स कॉलोनी में है, दिल्ली में। हरियाणा में सुनते हैं क्या क्या है। तो ये प्रॉपर्टी का पलायन है कि नहीं, ये माइग्रेशन है कि नहीं। तो माइग्रेशन उसको कहेंगे ना जो कि कोई डर से चला जाए, नहीं, काम के लिए सरकार ने व्यवस्था की है। अब यह कोई नहीं कह सकता कि हम काम के लिए जा रहे हैं। अब बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए तो कोई जा सकता है। जी, सबसे बड़ी बात अब आया छठ पूजा और दिवाली आ रही है। पंजाब, महाराष्ट्र, जितने भी अदर स्टेट्स में बिहार के बिहारी रह रहे हैं, बिहार के जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या करने जा रही है? नहीं देखिए, बिहार राज्य सरकार ने क्योंकि व्यवस्था की है। चुनाव भी आ गए हैं। नहीं नहीं, ऐसे तो भी नहीं। देखिए, जी। चुनाव, हम वोट की चिंता करते ही नहीं, जी हम वोटर की चिंता करते हैं हमेशा। हमारे सीएम का ये पंच लाइन है जी कि हम वोट की चिंता नहीं, वोटर की चिंता करते हैं। हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप किया है जी कि छठ में लोग आएंगे, उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। उनके गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था केंद्र सरकार ने इसकी व्यवस्था की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेलवे के माध्यम से व्यवस्था की। और अनुरोध मेरा, अनुरोध क्या हो, तो निश्चित रूप से वो लोग रहेंगे, क्योंकि जिनको बिहार से लगाव है, गांव से लगाव है, जो सामाजिक सरोकार के विषय में आए हैं, वो आएंगे। और एकदम मैं पक्के तौर पर आप उसको कर लीजिए, पूरे देश के अंदर में आपका चैनल चलता है, जाकर के लोगों से पूछिए, वो रहेंगे चुनाव में और एनडीए नीतीश कुमार जी के पक्ष में मतदान करेंगे। तो जो आने वाले जो बिहार के लोग हैं, उनके आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्या उनसे तो मेरा अनुरोध यही है कि आइए छठ जैसे महापर्व में। अब छठ जो होता है यहाँ का, वह बहुत ही पवित्र पर्व है। और आप जब देखिएगा तो जो गवर्नमेंट मशीनरी जो व्यवस्था करती है, इस पटना में हमारी समझ से कम 25 से 30 लाख लोग छठ करते हैं। जी और आप जितना हमारा पार्क है यहाँ, सब जगह तालाब बनता है, पूरा गंगा के घाट पर सारा मॉनिटरिंग स्टेट गवर्नमेंट करती है, और सीएम खुद मॉनिटरिंग करते हैं इन सब चीजों का। और तब लोग आएंगे यहाँ, आएंगे ही आएंगे, तो चुनाव उसी समय होगा, तो लोग लोकतंत्र के पर्व में भी भाग लेंगे, केवल छठ पर्व में थोड़े ही भाग लेंगे। अब उस भाग लेंगे, और बिहारी प्राइड जो हमने जगाया है, तो बिहार में लोग वोट करेंगे। हम यही अनुरोध करेंगे कि आइए, चुनाव तक रहिए, सरकार ने सारी मुकम्मल व्यवस्था की है। आखिरी सवाल कि क्या जीतने के बाद कानून व्यवस्था वैसी ही रहेगी कि जंगल राज फिर नहीं नहीं, कानून व्यवस्था 2000, देखिए ये मिस परसेप्शन बनाया जाता है। मैं पहली बार इधर समझ पाया कि बिहार में ही केवल अपराध होता है। हमारे यहाँ लैंड डिस्प्यूट के चलते 73% मर्डर होता था, आज 41% हो गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं कर सकता है कोई, और क्रिमिनल को कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ये किसी की औकात इस बिहार के अंदर नहीं है। तो गवर्नेंस तो रूल ऑफ लॉ ही मेरा सबसे बड़ा यूएसपी है। भाई, आप भी घूमे होंगे बिहार, आप बोध गया जहाँ गए होंगे या राजगीर गए होंगे, दिन में भी लोग जाने में डरते थे। वहाँ हालात यह था, ये हमने भी सुना है। हाँ, और नहीं, पूरा मगध का जोन, गया, जहानाबाद, अरबल, 118 मैस्केयर में हम समझते हैं 54 मैस्केयर हुआ था वहाँ। नरसंहार कत्लेआम मच जाता था। और देखिए, ये लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, ये क्रिमिनल को पेट्रोनाइज करता है। मेरा सीधा आरोप आपके माध्यम से, अभी देखिए एक सिवान की घटना हुई, 39 केस का वो अभियुक्त है, और उसके घर ये हेलीकॉप्टर से चला गया। और जो उसका अभियुक्त बना है, कॉन्स्पिरेटर है, वह शहाबुद्दीन के परिवार जो चुनाव लड़ता है, उसका इलेक्शन एजेंट है वो। तो ये क्या है, 39 केस का जो मुजरिम होगा, डकैती, किडनैपिंग फॉर रैंसम, मर्डर, उसके घर जा करके आप पॉलिटिकली उसको ग्लैमराइज कर रहे हैं ना। तो क्रिमिनल से हेट करना चाहिए, क्राइम से के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या, देखिए यहाँ रितलाल यादव इसका एमएलए है, अभी जेल में है। अब दानापुर का एमएलए रितलाल यादव हो, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य। और लीडर ऑफ अपोजिशन उसका जाकर के वकालत करे, वोट मांगे उसका। तो बिहार इस दौर से अब निकल चुका है। ये थे नीरज कुमार जी, जिन्होंने बताया कि इस बार मुद्दा विकास ही है, कानून व्यवस्था है। उन्होंने कहा है कि जो ये बिहार है,
ये बदलता बिहार है। पहले बिहार एक जंगल राज था, लेकिन जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बागडोर संभाली है, तब से 20 साल में बिहार इतना बदल गया है कि जो लोग पलायन करके गए थे वो भी वापस बिहार में आके काम करना शुरू कर गए। इसी तरह देखते रहिए द समर।